मैं अपने दो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनर और मेहमान का स्वागत करते हैं। मिस्टर मदन पनिया जी, ये हमारे ही बैचमेट हैं, और मिस्टर विनय जी जो कि आईटी एक्सपर्ट हैं। मैं आप दोनों शख्सियत का क्राइम फ्री भारत के इस बृहद मंच पर स्वागत करते हैं। मेरा ये मानना है कि इस देश को स्वतंत्रता प्राप्त ही नहीं हुई, और इस देश के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। कुछ लोगों ने सत्ता में आने के लिए एक ढकोसला रचा है, एक समझौता किया है, देश को डिवाइड किया है, और जहां एक इंटीग्रेशन का जो बहुत बड़ा काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है, बट उसको यदि हम नेगेटिवली देखना चाहें तो बहुत नेगेटिवली भी हम उसे देख सकते हैं। इस इंटीग्रेशन के माध्यम से अंग्रेज जो यहाँ रहते नहीं कर पाए थे, हमने अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजों का साम्राज्य और अंग्रेजों के नियम कानून और अंग्रेजों का जो है ना शोषक तंत्र, हमने उन 780 जो है प्रिंसली स्टेट में भी भेज दिया जो अंग्रेज यहाँ रहते नहीं कर पाए थे। शायद इस डायमेंशन से किसी ने सोचने की कोशिश नहीं की, देखने की कोशिश नहीं की। आपको जान के ताज्जुब होगा कि आप जिस के तहत स्वतंत्र हुए हैं, वो एक्ट जो है यहाँ पर, यहाँ के सो कॉल्ड पार्टनर्स उन्होंने नेगोशिएट करके यहाँ पर भारत में जो है ना पैदा नहीं किया। That was passed on 17th July 1947 in British Parliament, and it received the consent of the King or Queen on 18th of July, जिसमें जो है ना इन दोनों को जो है ना दो डोमिनियन के बतौर लाया गया, और अपने संविधान के आने के पहले तक इस नेहरू ने हर चीज जो है ना अनुमोदन के लिए जो है वहां भेजी है, ब्रिटेन में, यूके में। तो ये एक समझौता हुआ। हमने इस देश में जो है जम्मू एंड कश्मीर को तस्तरी में दे दिया। अंग्रेजों की जो रणनीति में जहां पे लाइन खींचना थी वहां लाइन खींची। ये बड़ा फ्रॉड हुआ है, जहां देखा जाए तो वहां फ्रॉड ही फ्रॉड हुआ है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि लॉर्ड एटली जब यहाँ पर जस्टिस चक्रवर्ती से बात करते हैं, और जस्टिस चक्रवर्ती ने यही बात पूछी कि जब आप जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर जीत गए थे, अब आप और कोई वो नहीं था, कोई ऐसा बड़ा फोर्स नहीं था, तो क्या कारण है, आपने भारत को आजादी क्यों दी? तो मिस्टर एटली से फिर उन्होंने थोड़े से वो चुप रहे, तो उन्होंने उनसे पूछा, इज इट ऑफ नहीं, ही आस्क्ड द डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू? एटली का जवाब था, हार्डली एनी, इफ एट ऑल इट्स मार्जिनल। तो उन्होंने पूछा फिर क्या कारण था, तो उन्होंने उसमें नाम लिया सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज जो ब्रिटेन को तंग करती रही। मिस्टर विनय, यू विल बी सरप्राइज्ड, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है ब्रिटिश की, उसने यहां से उनको रिपोर्ट भेजी कि आप लोगों को फांसी लगाने का बहुत शौक है, धोखे से आजाद हिंद फौज को जो ना फांसी पे मत चढ़ा देना, नहीं तो भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। उस समय का जो कमांडर इन चीफ है आर्म फोर्सेस का, उसको वो इतना डरा हुआ था बिकॉज ऑफ द बगावत ऑफ नेवी। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने, ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक और जो है ना कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भेजी, जिसमें उसने कहा कि जो आप भारतीय फौजों को अपना हिस्सा तंत्र मान रहे हैं, वो जो है ना इस समय जो है ना पेट्रोलिज्म से जो है ना भरे हुए हैं, और वो आजाद हिंद फौज को जो आप रेड फोर्ट में ट्रायल कर रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा जो है ना क्षुब्ध है। इस फ्रॉड नेहरू ने सिर्फ जो है ना इनकी वकालत रेड फोर्ट में सिर्फ इसलिए लड़ी क्योंकि इसकी खुद की जो है ना पॉपुलैरिटी वाज कमिंग टू द जीरो। अपनी पॉपुलैरिटी बचाने के लिए इस दुष्ट ने काला कोट पहन के जो है ना वकालत लड़ी, और जिनके लिए वकालत लड़ी उनको ना तो फौज में वापस लिया, ना उनको पेंशन दी। ये दुष्टता की पराकाष्ठा है। और आप इससे अपेक्षा क्या कर सकते हैं, जिसको वर्किंग कमेटी में एक व्यक्ति ने जो है ना वोट ना दिया हो, जब ओछे चरित्र के लोगों को बड़े पदों पर बिठाया जाता है तो इसी तरीके की दुर्घटनाएं होती हैं।
जवाहरलाल नेहरू का इस देश का प्रधानमंत्री बनना इस देश की सबसे बड़ी दुर्घटना है। यदि कहा जाए तो ढेर सारे जो है ना प्रूफ्स, बुक्स सब जो है ना इसमें अवेलेबल हैं। आई कैन जो है ना डिस्कस, डिबेट ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स। आपकी आजादी, आप आजादी कह रहे हैं, यू जस्ट अडॉप्टेड द सेम मॉडल। हम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, we were the part of the same rule, conduct rule, everything is the same। हमारा जो है पुलिस 1861 के जो है ना पुलिस एक्ट से गवर्न है, और जो कि जो है ना यहाँ की भारत की फर्स्ट इंडिपेंडेंस को दबाने के लिए पैदा किया गया था, जिसको जो है ना बहुत ब्रूटल पावर दिए गए थे। आपके पूरे तंत्र में जो भी है, जो भी विभाग है, सब जो है ना आपकी बेइज्जती करने के लिए बने हुए। कोई आपको जो है ना रिस्पेक्टफुली ट्रीट करता है? यू आर स्टिल डर्ट, यू आर स्टिल डर्ट। यदि हम सही रूप में आजादी चाहते हैं तो हमें इस तंत्र को उखाड़ना पड़ेगा। और आप ये सोच लीजिए, मोदी कुछ नहीं है। ये बताइए, रोज जो है ना आम सभाएं हो रही हैं और दूसरी पार्टी के लोग जो है उनको जो है ना मंच पे बिठा के जो है ना वेलकम कर रहे हैं। जिन व्यक्तियों को आप मंच में बिठा रहे हैं, क्या उनकी कोई सोच है, कोई नीति है? किस आधार पे आप ले रहे हैं? क्या सत्ता को हासिल करना, सत्ता को बनाना ही एक ध्येय है? अभी जो है एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में लगी थी, जिसका वो था कि साहब जो है दुष्ट लोग जो है, अपराधी लोग बहुत जो है उसमें आ रहे हैं और दे आर बिकमिंग लॉ मेकर। तो जिस देश में चपरासी बनने के लिए साचरित्र होना और साक्षर होना जरूरी है, उस देश में जो है ना कानून का निर्माता बनने के लिए मर्डरर, रेपिस्ट एंड किडनैपर, व्हाई दे शुड डू? इस भाषा में कौन बात करेगा? सबको अच्छा लग रहा है, मोदी जी को भी ये क्रिमिनल्स अच्छे लग रहे हैं, बीजेपी इज नो एक्सेप्शन। अदरवाइज जब जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि पार्लियामेंट इस बारे में कानून बनाए, मैं मोदी जी को प्रणाम करता यदि वो 7 दिन के अंदर जो है 4 लाइन का एक एक्ट पास कर देते, या जो प्रेजेंट जो एक्ट है उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट कर देते। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये क्रिमिनल्स जिताने की मशीन है। ये छोटे चरित्र के काले अंग्रेज इस देश को अंग्रेजों के द्वारा स्थापित तंत्र के तहत जो है ना आपको गुलाम रखना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से इस देश के प्रत्येक नागरिक का आह्वान करता हूं कि मैं जो है इसे लीड करने के लिए तैयार हूं। मैं इस देश को की समृद्धि बिना सरकार के 5 टाइम्स बढ़ाने का पूरा यंत्र मेरा रेडी है। मुझे मिस्टर विनय, आप जैसे 5 आदमी मिल जाएंगे तो मैं इसको जो है 6 महीने के अंदर जो है उसकी रूपरेखा जमीन पे उतार दूंगा, और 2 साल में जो है इसको 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से 15 ट्रिलियन, एंड 15 ट्रिलियन इज ए वेरी कंजर्वेटिव स्टेप। क्योंकि आप विदेशियों को अपने देश में पैदा किया हुआ अमृत जो है, वो जो हम देश अपने नेशनल के लोगों को बेचेंगे, उस भाव में नहीं बेचेंगे। अमृत जो है, देखिए आप जो है सोने की चिड़िया कैसे बने थे? आपकी जो मलमल है वो एक अंगूठी से निकल जाती थी। मलमल को हम मोड़ के माचिस की डिब्बी के अंदर रख सकते थे, इतना फाइन वर्क था। इन अंग्रेजों ने उसे खराब कर दिया, तोड़ दिया, नष्ट कर दिया। हमारे जो है ना उद्योगों को सबको नष्ट कर दिया। हम जो मसाले बेचते थे, हमारी जो चीजें जाती थी, वो सोने के भाव में बिकती थी। ग्रीस में जो है ना इतना घबरा गया, फर्स्ट सेंचुरी की मैं रिपोर्ट कह रहा हूं, कि उन्होंने कहा कि भारत सोना बहुत जा रहा है, हमें भारत से व्यापार रोकना होगा, नहीं तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो हम जिस चीज से सोने की चिड़िया बने हैं उसको हमने खराब कर दिया। उसको हमने केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल डाल के मिट्टी को मृत कर दिया। अपनी गायों को जो है ना कटने के लिए इन दुष्टों को भेज दे दिया, जो कि हमारी अल्फा 2 वैरायटी की अमृत तुल्य चीजें देते थे, वो गायब हो गई। हमने जो है ना ट्रैक्टर्स वगैरह को भी अडॉप्ट करना चाहिए था, बट इट शुड हैव बीन ए मिक्स्ड काइंड ऑफ सिस्टम, इंडियन कम मॉडर्नाइजेशन, जिससे कि हम दोनों को लेके आगे चलते। हम इतनी दुष्टता से जो है यहाँ पे जो है वो पैदा कर रहे हैं।
हमारे पास वेयर हाउसेस में रखने की जगह नहीं है। देयर इज नो पॉलिसी हाउ टू जो है ना बैलेंस द डिमांड्स। इनके पास कोई मॉडल ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं है। विजनरी की आवश्यकता है इस देश को नेतृत्व देने की। ये काले अंग्रेज जो कि सफेद जो है ना कुर्ता पजामा पहनते हैं, जो कि साले आधे क्रिमिनल हैं, 42% ऑफ देम दे आर क्रिमिनल्स, 29% ऑफ देम दे आर मर्डरर्स, रेपिस्ट एंड किडनैपर। हमें 2024 का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें 2021 में आह्वान करना चाहिए कि हम इन्हें जो है, जब तक ये आश्वासन नहीं देते हैं कि वो कानून बनाएंगे, तब तक हम इनके किसी प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, हम इनको किसी प्रोग्राम में इनवाइट नहीं करेंगे, हम इनको अपने गांव में नहीं घुसने देंगे। हमें उनका आज का दिन डिफिकल्ट करना होगा, 2024 का हम वेट नहीं कर सकते हैं। हमें इसी सरकार से, जो कि मेजॉरिटी में है, जो कि राइट थिंकिंग भी है, यदि हम इसे मजबूर नहीं कर सके तो 2024 में उनकी संख्या ऑलरेडी 50% से ज्यादा होगी। उन क्रिमिनल्स को, जिनकी खुद की सरकार है, जिसके कारण सरकार बनी हुई है और जिसको ये सब क्रिमिनल्स बहुत पसंद आ रहे हैं, वो आपके बियॉन्ड चला जाएगा। और ये कार्रवाई हमें 2021 में आज करना होगी। आज स्टार्ट बॉयकॉटिंग देम, डोंट अटेंड एनी ऑफ देयर फंक्शंस, डोंट जो है ना इनवाइट देम इन एनी फंक्शन, डोंट जो है ना अलाउ देम टू गो टू जो है ना विलेजेस, कस्बों में मत जाने दीजिए। सब दुष्ट हैं ये, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मोदी जी इज नो एक्सेप्शन। मैं तो ये कह रहा हूं, मैंने 4 पत्र जो है ना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लिखा कि मैंने रिसर्च करके ये पाया है कि लेमन जूस से कोरोना का वायरस मर रहा है। इट इज ए फैक्ट, आई एस्टैब्लिश दिस रिसर्च माई सेल्फ। अभी बताइए कि इसमें जो है ना वैक्सीन, एक वैक्सीन 1200 रुपए की आ रही है, 137 करोड़ लोगों को वैक्सीन का खर्चा होता है 17 लाख करोड़। हर 6 महीने में आप खर्च करेंगे, कहां ले जा रहे हैं इकोनॉमी को? हम जो है नींबू के रस को जो है ना प्रताप को विश्वगुरु बन के हम विश्व को क्यों नहीं दे सकते थे? जब आपके पास कोई दवाइयां नहीं थी, कोई ट्रीटमेंट नहीं था, तब लोगों ने लाखों के बिल कूट लिए। हमारे पूरे सिस्टम में, हमारे बदन में, हमारी सोच में दुष्टता छा गई है। हम जो ये नोट कमाना चाहते हैं, इस नोट को ले जाने का जो है ना हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। व्हाट द पर्पज ऑफ लाइफ? नोट कमाना, ये नोट तो यहीं रह जाएंगे। जब अंबानी ब्रदर्स में लड़ाई हो गई तो ये नोट किसी के सगे नहीं है। पर्पज ऑफ लाइफ इज नॉट सर्टेनली मेकिंग मनी। एंड मनी क्या है? मोदी जी ने खुद बता दिया कि डिमोनेटाइजेशन होगा तो तुम्हारी मनी जो है ना कहां कचरे में चली जाएगी। वो बात अलग है कि माननीय मोदी जी का जो है कोई अच्छा काम करने की नीयत उसमें थी नहीं। अदरवाइज जनधन योजना के तहत जब सभी के अकाउंट खुल गए थे तो जो 2-4 बचे हुए थे उनको जो है ना खुलवा लेते। जिसके पास जो भी पैसा है वो जो है ना एक बार में जमा कर देता। क्या प्रॉब्लम थी? बाद में आप इन्वेस्टिगेट करते रहते कि साला तुम्हारे पास पैसा कहां से आया है। तो सोच ये नहीं थी, ये राजनीतिक सोच थी, जिससे कि अपोनेंट के खाते टेम्पररी ड्राई होके हमें यूपी की सरकार बनाने का मौका मिल जाए। इसके बियॉन्ड कोई सोच ही नहीं थी। हमने उस समय माननीय मोदी जी को, आई वाज सर्विंग ऑफिसर, आई हैव रिटन ए 18 पॉइंटर कि कैसे जो है हाउ यू जो है ना दैट वी कैन मेक ए डिफरेंस, हाउ वी कैन स्टिल ऑप्टिमाइज द सिचुएशन। ये दुष्ट लिखते हैं कि साहब हमने आपका ग्रीवेंस फलाने को भेज दिया है। मैथिली शरण गुप्त का कोई ग्रीवेंस नहीं है। मैथिली शरण गुप्त जो है ना आपको बता रहे हैं कि ऐसे चलना चाहिए। आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें ना तो दुस्साहस है, वो खुद पैसे बना रहे हैं। ये शोषण तंत्र है। सभी जो है ना पहले जो है ना शोषण करके वो ब्रिटेन में भेजते थे, अब ये शोषण करके जो है ना स्विस बैंक में भेजते हैं। ये स्विस बैंक से कोई वापस नहीं लाने वाला है। ये सब जो है सब नौटंकी कर रहे हैं। इस नौटंकी, और सबने नौटंकी में जो है ना प्रभुता पाली है। आपको मूर्ख बना के आपका वोट कैसे लिया जाए, आपको ह्यूमिलिएट कैसे किया जाए, आपको फ्रीबी कैसे बांटी जाए, आपको दाढ़ी कैसे बांटी जाए, आपको साड़ी कैसे बांटी जाए, ये इनका गेम प्लान है। यदि आप जो है ना समर्थ हो जाएंगे तो फिर इनका तो गेम प्लान फेल हो जाएगा। क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि हमारा जो मजदूर होगा, हम उसको मजदूर नहीं कहते हैं, हम उसको सीएपी वर्कर कहते हैं,
he will be earning 48,000 rupees worth of purchasing power. यदि एक परिवार में 4 सदस्य हैं तो 2 लाख रुपीस और मोर जो है ना will be the purchasing power. They can afford foods, they can afford everything, they can afford good house. ये तो इनको फ्री भी बनाना चाहते हैं, फिर इनको उस ऐसे 2 लाख रुपए कमाने वालों के क्या वोट खरीद पाएंगे? तो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप 2 लाख रुपए कमाएं, ये तो चाहेंगे कि हम आपको सब्सिडी दें, ये तो चाहेंगे कि जो है आप राशन की लाइन में लगें। ये तो उनका चरित्र है। विनय जी, आप मेरी बात से कुछ सहमत हैं? कुछ आंदोलित हो रहे हैं अंदर से कि नहीं हो रहे? हाँ सर, मेरे को काफी वैल्यू एडिशन भी है इसमें, लेकिन अभी मैं शांत हूँ। नहीं, मैं शांत वाली बात नहीं कह रहा, आंदोलित हूँ। मैं ये आंदोलित में पहले बहुत पहले से हूँ। आपकी उम्र क्या है विनय जी? मैं सर 8 साल का बच्चा हूँ, 50 साल की एक्सपीरियंस है। अच्छा, ओके, तो आपकी 58 इयर्स उम्र है। आपने मुझे इनडायरेक्टली संकेतों की भाषा में कह दिया है। देखिए विनय जी, आपको हमको सबको मरना है, हमें मालूम नहीं है कितने साल हैं अपने हाथ में। हाँ सर, बिफोर वी डाई लेट्स मेक दैट ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच वी आर प्रॉमिसिंग। ये पॉलिटिकल पार्टियां आपका भला नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये सत्ता में आना चाहती हैं। जिनका मकसद सत्ता में आना है वो भला नहीं कर सकते हैं। That's why I am saying a crime-free Bharat now as a brand name will change the face and fate of this country. इस देश की तकदीर और तस्वीर हम बदलेंगे, वो भी बिना सरकार के। सर, मेरा वैल्यू एडिशन एक छोटा सा ही है कि इनका मटेरियलिस्टिक वैल्यू सिर्फ एक ही है कि आप गरीब और डाउन टाउन के ऊपर ही शासन कर सकते हैं, पढ़े लिखों पे नहीं कर सकते। तो जो आपने वक्तव्य में आपने बोला कि भाई राशन की लाइन में लगे रहो, दबिश में रहो और एक संपन्नता से ऊपर नहीं आ सको, तो ये तो पॉलिटिकल मोटिव है ही है, हमेशा रहा है। विनय जी, आप पढ़े लिखे किसको कह रहे हैं? पढ़े लिखे जिनको अपनी हिस्ट्री नहीं मालूम है, जिनकी हिस्ट्री उनसे छिपा ली गई है, जिन्हें ये नहीं मालूम है कि वो स्वतंत्र नहीं हुए, जिन्हें ये नहीं मालूम है कि अंग्रेज तंत्र उनके ऊपर थोपा गया है, जो है ना सब लोगों के शोषण में, जो है ना इस तंत्र में हम जैसे लोग जो कि जो है ना वी सर्व द होल, आई एम जस्ट रिटायर्ड ए ईयर बिफोर, तो जो इस शोषण तंत्र के जो है ना हिस्से रहे हैं, उनको नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। भला हो कुछ लोगों का जिन्होंने हमारा ज्ञान बढ़ा दिया, हमें कुछ किताबें पढ़ने का मौका मिला, कुछ समझने का मौका मिला, कुछ गूगल से जो ना सर्च किया। नाउ आई कैन से विद द अथॉरिटी कि ये रोमला थापर जैसे लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए, सो कॉल्ड नोटिस देना चाहिए उनको कि क्या वो इतनी अज्ञानी थी या उन्होंने जानबूझ के हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया। ऐसे सभी लोग जिनको पद्म भूषण पद्म श्री दिया गया है, उनको जो है ना क्वेश्चन किया जाना चाहिए कि दीज आर द फैक्ट्स। आप इतने नालायक थे कि आपको कुछ मालूम नहीं था, या आपने जो है ना किसी ने आपको कहा है इसलिए आपने हिस्ट्री की चीजों को डिस्टॉर्ट किया है? आज इन लोगों को दंडित होना चाहिए, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, चाहे जहां पे भी हो। बदमाशी और मक्कारियों की पराकाष्ठा है। ये बताइए कि जब जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइंड बाय द मिस्टर हरि सिंह, इट वाज द सेम एंड आइडेंटिकल, उसके बाद ही इंडियन आर्मी गई थी। तो आपने जो है, जब आर्मी कह रही है कि मुझे 3 दिन और दीजिए और मैं पूरे जम्मू एंड कश्मीर को जीत लूंगा, तो आपका जो ना शेख अब्दुल्ला कहते हैं कि वहां तो मुझे कोई नेता नहीं मानता है। तो शेख अब्दुल्ला नेता बने रहे इसलिए आपको पूरा कश्मीर नहीं चाहिए। कितने दुष्ट आदमी हैं आप कि ये चीजें आपको क्या निर्णय लेना है ये पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए। ये दुष्ट जाता है आकाशवाणी में, और आकाशवाणी में घोषणा करता है युद्ध विराम की, और कहता है कि साहब जो है हम प्लेबिसाइड कराएंगे। यदि प्लेबिसाइड कराएंगे तो सभी स्टेट में होना चाहिए प्लेबिसाइड, अदरवाइज आइडेंटिकल एक्सेशन में ये बदमाशी क्यों किया आपने? और हमारा ये कहना है कि रूल 35A क्या रूल नहीं है, इट इज आर्टिकल 35A, संविधान में डाला गया है। वो संविधान के सही क्रम में नहीं डाला गया है। हम अपने आप को बहुत विद्वान कह रहे हैं, इतनी बड़ी नौकरी निकालने के बाद हमें तो नहीं मालूम था कि आर्टिकल 35A है। उस आर्टिकल 35A जो कि संविधान का हिस्सा बना 1954 में, इन दुष्ट लोगों ने उसे 1944 से लागू किया, जिससे जो भारतीय 1944 से 47 के बीच में देश में आए, उनको जो है ना जम्मू एंड कश्मीर को अपनी नागरिकता ना देना पड़े। ये इनकी दुष्टता की पराकाष्ठा है। और हम ये कह रहे हैं कि अभी हमने
पार्लियामेंट में उसे रद्द कराया, हमने पार्लियामेंट में उसे असंवैधानिक क्यों नहीं घोषित किया? जब वो पार्लियामेंट में आया ही नहीं तो संविधान में कैसे पहुंच गया? जब संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया जो कि आर्टिकल 368 में दर्शाई गई है उसका पालन नहीं हुआ, तो उस समय के वो ब्यूरोक्रेट कौन है जिन्होंने जो है ना अपने रिकॉर्ड पे नहीं लिखा है? यदि 1990 में कश्मीरियों के साथ रेप और मर्डर हुआ है तो क्या ये आईबी और सब लोगों ने अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखा है? तो देखा जाए, यदि नहीं लिखा जाए और जिंदा है तो उनको प्रोसिक्यूट किया जाए आज, और जिनके पास वो रिपोर्ट भेजी गई है और जिन्होंने उस पर कार्रवाई नहीं की, यदि वो जिंदा है तो उन्हें आज प्रोसिक्यूट किया जाए। ये अच्छी बात है कि हर चीज गोपनीय, हर चीज सीक्रेट है, हम अपनी मलाई खाते रहे, लोगों को मूर्ख बनाते रहे, लोगों पे शासन करते रहे। वाह, कितना अच्छा प्रजातंत्र है। एक काले अंग्रेजों को एक्सपोज करना पड़ेगा जो कि सफेद कुर्ता पजामा पहनते हैं। ये देखिए, एक जो है ना देश का जो है ना छोटा सरपंच भी एक बार जो है ना उसको टिकट मिल जाता है तो उसके वो जो है ना स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर और मालूम नहीं क्या क्या खरीद लेते हैं। अरे देश में कुछ राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं जो पटिए पे बैठते थे, जिनकी शादी कोई औकात नहीं थी, आज वो हजारों करोड़ के मालिक हैं। इनकी संपत्तियों की जांच होना चाहिए, इन्हें जेल भेजा जाना चाहिए, इन्हें मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए, इन्हें जेल में होना चाहिए। लेकिन ऐसा काम ये करेंगे क्या? कि कभी नहीं करेंगे। लिहाजा इस देश में फिर से आजादी की जरूरत है। जो अंग्रेजों के द्वारा एस्टैब्लिश जो तंत्र है उसको खाड़ फेंके और सही मायने में अंग्रेजी वो जो है ना प्रजातंत्र उसमें आए। और मेरा ये भी मानना है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज नॉट गुड फॉर इंडिया, क्योंकि यहाँ तो हर कोई परचेजेबल अवेलेबल है। तो वही परचेजेबल कम्युनिटी को, जहां पे कि इवन प्रधानमंत्री ताशकंद फाइल को देखिए, प्रधानमंत्री ने पैसे लिए हैं, उसमें लिखा हुआ है, और पत्रकारों ने पैसे लिए हुए हैं। तो जहां पत्रकार, नेता सभी बिकाऊ हैं, उसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कभी नहीं चलेगी, क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी स्टेक में रहेगी। ये लोग आपके सभी लोगों को खरीद के जो चाहेंगे, जिस सरकार को चाहेंगे उसको गिरा देंगे। सरकार गिरेगी तो फिर अस्थिरता आ जाएगी। यदि हमें इस देश को स्थिर जो है ना गवर्नेंस देना है, वी मस्ट मूव टू द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जिससे कम से कम सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन क्वेश्चन। और अभी जो डेमोक्रेसी, काय की डेमोक्रेसी है? आप जो है ना, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पार्लियामेंट में कोई बहस ही नहीं होती है। दिस इज द, ये रोना है सुप्रीम कोर्ट का। तो फिर काय की कौन सी डेमोक्रेसी है? आप वोट देने के लिए आप पॉलिटिकल व्हिप जारी कर देते हैं, तो ना आप पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात कह पा रहे हैं, ना आप पब्लिक डिबेट में अपनी बात कह पा रहे हैं। वहां पार्टी डिसिप्लिन आपके ऊपर छाया हुआ है, क्रिमिनल से आपको परहेज नहीं है, किसी भी पार्टी से आप अपने आप को किस वानगी को हम दे रहे हैं, एंड किस पार्टी को भला कहें? बीजेपी की बीजेपी इज नॉट बिहेविंग डिफरेंटली। आप मुझे बताइए, डिमोनेटाइजेशन किया, करेंसी जो वापस आई, इट इज मोर देन व्हाट वाज इन सर्कुलेशन। इसका मतलब है फेक करेंसी भी आई हुई है। आपने एक भी दुष्ट को प्रोसिक्यूट नहीं किया। क्या है? हाउ यू आर डिफरेंट? आपने 1,78,000 करोड़ जो है ना नॉन परफॉर्मिंग एसेट के माध्यम से एसेट डिक्लेयर करके आपने इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाया, और उन्हीं से आपने बैकडोर से बॉन्ड्स ले लिए, और वो भी एनोनिमस बॉन्ड। हम तो कह रहे हैं 5 पैसे बिना जो है ना डिजिटल ट्रेल के नहीं आना चाहिए। चाहे 1% टैक्स लगना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी पर टैक्स लगना चाहिए, चाहे 1% लगाएं, जिससे एवरीथिंग शुड बी अकाउंटेबल। यस मदन जी, आपका माइक ऑफ है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो यू आर नॉट, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक ऑफ है। हाँ, अच्छा, नहीं, ओ मदन जी, लेट यू शुड स्ट्रगल फॉर इट। अब मेरे ख्याल से अपन इस टॉपिक को यहाँ खत्म करें। इट वाज जस्ट फॉर एनर्जाइजिंग। हम इसको यहाँ पे खत्म करते हैं और फिर अपन आगे की चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।